जयपुर से बड़ी खबर और एक बड़ा सवाल कि द्रव्यवती नदी कायाकल्प प्रोजेक्ट के कारण गिरा है भूजल स्तर। क्या वाकई में प्रोजेक्ट में कंक्रीट निर्माण के कारण हुआ है ऐसा? इसको लेकर जेडी ने कंसल्टेंसी फर्म से कराई थी स्टडी। कंसल्टेंसी फर्म ने जेडी को सौंप दी स्टडी रिपोर्ट और इस स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कंक्रीट निर्माण ही नहीं है कारण। प्रोजेक्ट में किया गया है कंक्रीट निर्माण ही कारण नहीं है, सिंचाई और पेयजल के लिए भी किया गया दोहन भी एक बड़ा कारण उभरकर सामने आ रहा है। स्टडी रिपोर्ट में बताए उपायों के अनुसार जेडी करेगा काम। जेडी प्रोजेक्ट के माध्यम से जल संरक्षण बढ़ाने का भी काम किया जाएगा और इसके लिए 25 और नए रिचार्ज कुओं का निर्माण किया जाएगा। और क्या राजधानी के सांगनेर क्षेत्र में भूजल स्तर गिरा है? क्या द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में कंक्रीट निर्माण के कारण भूजल स्तर गिरा है? इसको लेकर जेडी की कराई स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि भूजल विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 2000 से ही सांगनेर ब्लॉक में कुएं के सूखने का सिलसिला जारी है। वर्ष 2000 में जहां इस क्षेत्र में सूखे थे 4 कुएं, वहीं 2023 में इसकी संख्या हो गई है 24। ऐसे में 2016 में शुरू हुआ तब सूखे कुएं की संख्या 18 थी। वर्ष 2017 में भी ये संख्या 18 ही रही। वर्ष 2018 में जब प्रोजेक्ट हुआ पूरा तो सूखे कुओं की संख्या हो गई थी 22। इसके बाद वर्ष 2020 में सूखे कुओं की संख्या हुई 23 और वर्ष 2023 में कुओं की संख्या हो गई है 24। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? और जो अभी आपने बताया जिस तरह से दर्शकों को जो संख्या बताई है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है उसमें ही का हवाला दिया गया और जो प्रदेश का जो भूजल विभाग है उन्हीं के आंकड़ों का उपयोग करते हुए ये बताया गया है। और इसका सीधा अर्थ ये है कि केवल प्रोजेक्ट के कारण, द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में केवल कंक्रीट निर्माण के कारण ही भूजल स्तर नहीं गिरा है। इसके अलावा और भी कारण है। सिंचाई और पेयजल के लिए जिस तरह से भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है वो भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण ये भूजल स्तर जो है सांगनेर क्षेत्र का गिरा है। क्योंकि जो सांगनेर क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी और उनकी शिकायत थी कि जो द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में जिस तरह से कंक्रीट का निर्माण किया गया है उसके कारण उनके इलाकों में जो भूजल स्तर है वो काफी गिर गया है। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट भाषण में ये घोषणा की कि इसको लेकर द्रव्यवती नदी जो प्रोजेक्ट है उसको जल संरक्षण की दृष्टि से इसका विकास किया जाएगा। इसके बाद उसको मूर्त रूप देने के लिए जेडी की ओर से बाकायदा कंसल्टेंसी फर्म को वर्क ऑर्डर दिया गया। कंसल्टेंसी फर्म ने भूजल विभाग के आंकड़ों की स्टडी करी पूरा और अन्य जो है प्रकार का अध्ययन किया और उसके बाद अपनी निष्कर्ष में उन्होंने ये कहा कि केवल एकमात्र यही कारण नहीं है भूजल स्तर गिरने का कि कंक्रीट निर्माण किया है, इसके अलावा भी जो सिंचाई और पेयजल की जिस तरह से दोहन किया जा रहा है वो भी एक कारण है। और ये जो स्टडी रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा और दिया जा सकता है। इसके लिए 25 नए रिचार्ज कुओं के निर्माण की सिफारिश की गई है। इसको लेकर जेडी की ओर से जल्द निविदा जारी की जाएगी और उसमें बड़ी बात यह है कि जो रिचार्ज कुएं में जो पानी पंप किया जाएगा वो सीधे जो क्लोरीन टैंक है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो अनट्रीटेड वाटर नदी में आता है उसको ट्रीट करता है। तो जो एसटीपी का जो क्लोरीन टैंक है वहां पर ट्रीटेड वाटर आता है और वहां पर क्लोरीन छोड़ी जाती है ताकि उसमें जो बची कुची गंदगी है उसको भी साफ किया जाए। तो उसी क्लोरीन टैंक से जो स्वच्छ पानी है वो पंप करके रिचार्ज कुओं में डाला जाएगा ताकि भूजल जो भूगर्भ है वहां तक स्वच्छ जल नदी का पहुंच सके। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।